दिल खरेज वाक़या, रुला देने वाला वाक़या जो बयां भी करें तो कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें, इख्तिताम कहाँ से करें। खुद अल्फाज नहीं मिल रहे हैं इस वाक़ये को पेश करने के लिए आपके सामने। नाजरीन, 20 साला सानिया ज़हरा जिसको बेरहमी से कत्ल कर मंगल वाले दिन जब उसकी लाश ससुराल से पंखे से टंगी हुई मिली तो उसके बेचारे बदकिस्मत बाप ने बताया जबड़ा टूटा हुआ था, दांत टूटे हुए थे, जिस्म पे सोजिश के निशान थे और बेबहा तशद्दुद किया गया था उस पर। जुल्म की इंतहा सिर्फ यहीं पे नहीं है, जुल्म यहाँ पे नहीं ख़त्म होता। जुल्म यहाँ पे ख़त्म होता है कि उस 5 माह के बच्चे का क्या कसूर था जो अभी दुनिया में भी नहीं आया था। जिसने अभी दुनिया में आना था उसको दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। इस सब के पीछे मोटिव क्या था? मोटिव इसके पीछे वही पुरानी लालच, पैसे की हवस। लोग ये क्यों नहीं सोचते जब वो किसी की बहन बेटी के साथ ये करेंगे तो कल को उनकी बहन बेटियों के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है, वो भी किसी का जुल्म का निशाना बन सकती हैं, वो भी किसी के तशद्दुद में आ सकती हैं। औरत पे तशद्दुद करवाने वाली कौन है? औरत पे तशद्दुद करवाने वाली भी एक औरत है, उसकी माँ, उसकी बहनें, जो कहती हैं जाओ जो कर सकते हो कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें भी जब सानिया के घर वाले, बेचारे सानिया के वालिद साहब वहाँ पहुँचे तो वो क्या देखते हैं, उनकी बेटी की लाश पंखे से लटकी हुई है और उसकी सास शोर मचा के कह रही है जाओ ले जाओ अपनी बच्ची को, जाओ ले जाओ अपनी बेटी की लाश। क्योंकि उन्होंने जो करना था वो तो कर गुजरा और उनका बेटा हाकिम ज़माना होगा, उसको कानून पूछ नहीं सकेगा। कानून की जहाँ पे बात करें तो कहते हैं कि कानून के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कानून अंधा भी होता है। तो जहाँ कानून ये कहा जाता है कि कानून अंधा होता है तो कानून अंधा तो वाकई होता है, लेकिन कानून की आंखें तेज़ भी बहुत होती हैं। खुशबू सूंघ लेता है कानून पसीने के फ़र्क में और परफ्यूम के फ़र्क में। जिसने परफ्यूम लगाया होता है उसको तो हक मिल जाता है और पसीने वाला बेचारा रोता रोता बाहर आ जाता है। इसलिए हम कानून के पास अपनी इल्तिजा लेके तो जाते हैं, ले जाने के बजाय हम लोग यही सोचते हैं कि यहीं रो पिट लें या फिर मर ही जाएं। मरने के बाद तो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि एक रिवायत सी बन चुकी है, तारीख चली आ रही है, इंसाफ मिल तो जाता है। ये नहीं कहना चाहिए कि कानून में इंसाफ मिलता नहीं है, कानून में इंसाफ मिल तो ज़रूर जाता है, उसके लिए मरना पड़ता है। मरने के बाद ज़रूर हमें इंसाफ मिल जाता है। इस सब को देखते हुए भी, उसके बावजूद भी सब हक के लिए आवाज़ उठाते रहे, अपनी कोशिश करते रहे, अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाते रहे। शायद कभी कहीं कोई जाग जाए, शायद कोई और बीवी किसी तशद्दुद का निशाना बन के कत्ल होने से बच जाए, शायद कोई और 5 माह का बच्चा जो दुनिया में भी ना आया हो वो भी मरने से बच जाए। कसूर किसी का नहीं है, लेकिन कसूर हम सबका ही है। इस कत्ल के पीछे हाथ सिर्फ उस एक लड़के का नहीं है, हाथ सबका है, सिस्टम का है, कानून का है, माशरे का है, हम सबका है। जो कानून का साथ नहीं देते या जो कानून में बैठ के भी अपने ही प्यारों का साथ तो दे देते हैं लेकिन कानून का साथ नहीं देते, दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक सानिया के कातिल को इबरत का निशाना बनाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मिस ऑलराइट ऑफिशियल। दिल खरेज वाक़या, रुला देने वाला वाक़या जो बयां भी करें तो कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें, इख्तिताम कहाँ से करें। खुद अल्फाज नहीं मिल रहे हैं इस वाक़ये को पेश करने के लिए आपके सामने। नाजरीन, 20 साला सानिया ज़हरा जिसको बेरहमी से कत्ल कर मंगल वाले दिन जब उसकी लाश ससुराल से पंखे से टंगी हुई मिली तो उसके बेचारे बदकिस्मत बाप ने बताया जबड़ा टूटा हुआ था, दांत टूटे हुए थे, जिस्म पे सोजिश के निशान थे और बेबहा तशद्दुद किया गया था उस पर। जुल्म की इंतहा सिर्फ यहीं पे नहीं है, जुल्म यहाँ पे नहीं ख़त्म होता। जुल्म यहाँ पे ख़त्म होता है कि उस 5 माह के बच्चे का क्या कसूर था जो अभी दुनिया में भी नहीं आया था। जिसने अभी दुनिया में आना था उसको दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया।
इस सब के पीछे मोटिव क्या था? मोटिव इसके पीछे वही पुरानी लालच, पैसे की हवस। लोग ये क्यों नहीं सोचते, जब वो किसी की बहन बेटी के साथ ये करेंगे तो कल को उनकी बहन बेटियों के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। वो भी किसी का जुल्म का निशाना बन सकती हैं, वो भी किसी के तशद्दुद में आ सकती हैं। औरत पे तशद्दुद करवाने वाली कौन है? औरत पे तशद्दुद करवाने वाली भी एक औरत है, उसकी माँ, उसकी बहनें, जो कहती हैं जाओ जो कर सकते हो कर दो, हम